जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स का MCQ प्रश्न को, जो कि दोस्तों लास्ट में आपके 812 MCQ प्रश्न दिए जाते हैं। तो उन 812 MCQ प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं ये आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों बता दूं कि हम इस वीडियो में यानी कि इस MCQ प्रश्न को दो पार्ट में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 400 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या जो है 400 से लेकर जो है 812 तक के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 400 तक के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न को। हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स हरित उपकरण लगाने शुरू किया है? तो दोस्तों वह कौन सा राज्य किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। दोस्तों बता दो कि उत्तराखंड बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स क्या है? ग्रीन टैक्स यानी कि हरित उपकरण लगाने शुरू किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, पहली बार क्या बोला गया है? पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या आपका है? छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हनोई। दोस्तों बता दो कि भारत और वियतनाम के बीच सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है जिसका नाम है विनबैक्स। और दोस्तों इसका आयोजन हनोई में किया गया है। कहाँ किया गया है? हनोई में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 4 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? क्या बोला गया है? किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजनीकांत को। किसे? रजनीकांत को। अगला आपका प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री फोकस देश कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जापान। क्या हो जाएगा? जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में क्या है? हाल ही में किन 2 देशों के बीच जो है द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया है? क्या पूछा गया है कि हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत और फ्रांस के बीच। आपको ध्यान में रखना है ये जो आपका गरुड़ जो सैन्य अभ्यास है ये दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 7 दिया गया है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जो हैं ये 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 8 दिया गया कि भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेलगावी कर्नाटक में। दोस्तों बता दो कि बेलगावी कर्नाटक में जो है 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। अगला आपका प्रश्न संख्या 9 दिया गया है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोहान्सबर्ग जो है आपके दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। एकदम प्रश्न को दोस्तों हम आराम से करते हुए जाएंगे, आराम से दोस्तों प्रश्न को देखते हुए जाएंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। प्रश्न संख्या जो है आपका 10 दिया गया है कि ब्राजील के
के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की थीम क्या थी? यानी कि दोस्तों आपसे थीम पूछा गया है, विषय पूछा गया है। तो दोस्तों विषय क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। अगला आपका प्रश्न संख्या 11 दिया गया, किस भारतीय नौसेना को पोत यानी कि INS गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा INS सह्याद्री। क्या हो जाएगा? INS सह्याद्री। अगला आपका प्रश्न संख्या 12 दिया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA ने 243 में से कितने सीटों पर जीत हासिल की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 202 सीट। कितना हो जाएगा? 202 सीट, जो कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर आपका डी और राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 13 दिया गया है। प्रश्न संख्या 13 दिया गया कि उड़ीसा में किन 2 समुद्र तटों को वर्ष 2025 और 26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनापुर और पुरी। क्या हो जाएगा? सोनापुर और पुरी। ऑप्शन नंबर जो आपका जो है बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है आपका 14 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित जो है सारंडा वन्य क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जो है अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है? तो चलिए हम इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बता दूं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 15 दिया गया, किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और बुकटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस क्या है? किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू कर दिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नयोमा। क्या हो जाएगा? नयोमा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 17 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, IIT बॉम्बे। अगला आपका प्रश्न संख्या 18 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पंजाब। दोस्तों बता दूं कि पंजाब जो है ये भारत नेट योजना को पूरे करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 19 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? किस पार्श्व गायिका ने जो है 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 जो है द्वारा सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पलक मुछाल। क्या हो जाएगा? पलक मुछाल। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 20 नंबर। क्या है प्रश्न आपका? पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों बता दो कि भारत का जो स्थान है वो दोस्तों 15वां है। क्या है? 15वां। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न दिया गया है 21 नंबर, 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वोच्च राज्य चुना गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 22 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल क्या है? भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल क्या है? ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थार रेगिस्तान जो है राजस्थान में। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 23 दिया गया है कि हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड असजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्लैश। क्या हो जाएगा? फ्लैश। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन देश में जो है पुना त्सांगछू 2
पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 25 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन यानी कि यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शेखा अल नोवेस। अगला प्रश्न दिया गया 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी किसे दिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अदीस अबाबा इथियोपिया को। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 27 दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN ने अच्छी रेटिंग यानी कि गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो चलिए हम इसके आंसर को देख ले रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। अगला आपका प्रश्न संख्या 28 दिया गया। किस भारतीय अर्धसैनिक बल यानी कि CAPF ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो दोस्तों किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 29 दिया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीयों का चयन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुंचला कोयल रेड्डी। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 30 नंबर। क्या है प्रश्न आपका? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 164। क्या हो जाएगा? 164। अगला प्रश्न दिया गया कि हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाजी कौन बनी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा शीतल देवी। क्या नाम है? शीतल देवी। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 32 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाइब कोडिंग। क्या हो जाएगा? वाइब कोडिंग। अगला आपका है भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोची स्थित नौसेना बेस पर जो है कमीशन किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा INS इच्छक। क्या हो जाएगा? INS इच्छक, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका है उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड यानी कि PPL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राहुल द्रविड़ को। किसे? राहुल द्रविड़ को। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 35 दिया गया कि हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? क्या है? हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जोहरान ममदानी। क्या हो जाएगा? जोहरान ममदानी। अगला प्रश्न दिया गया कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगला आपका 37 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हरून इंडिया फिलिथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोहिणी नीलेकणी। क्या हो जाएगा? रोहिणी नीलेकणी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 38 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गजाला हाशमी। क्या हो जाएगा? गजाला हाशमी। अगला आपका प्रश्न दिया गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकोमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR क्या आपका है CAR टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेक्सकार 19। क्या हो जाएगा? नेक्सकार 19। अगला आपका है हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किस वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। क्या हो जाएगा? शेफाली वर्मा, ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं।
अगला आपका प्रश्न संख्या 41 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका है $100 मिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा SBI। अगला आपका प्रश्न संख्या 43 दिया गया है। कौन सा देश धूम्रपान और प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 44 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। अगला आपका प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा में LVM-3M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CMS-03। अगला आपका प्रश्न है कि भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। क्या हो जाएगा? केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 47 दिया गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अटल नगर दवा रायपुर। अगला आपका है यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। अगला आपका है किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 50 दिया गया है। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयंत विष्णु नार्लिकर। अगला आपका है हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 APCS कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दुबई। क्या हो जाएगा? दुबई राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छत्रपति जो है संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। क्या नाम रखा है? छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। अगला आपका प्रश्न है किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। अगला आपका है किस राज्य के GI टैग प्राप्त पुलियान कुड्डी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात दिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 55 दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य के 76वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कल्याण सिंह। क्या हो जाएगा? कल्याण सिंह। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 56 नंबर है कि हाल ही में भारत के किस विश्व चैंपियनशिप टीम को हराकर जो है कोंगिन वेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 57 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2026। दोस्तों बता दूं कि आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष दोस्तों किसने घोषित किया है, कब घोषित किया है? तो दोस्तों 2026 प्रधानमंत्री ने। अगला आपका प्रश्न दिया गया जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर-17 क्या है? अंडर-17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीक्षा सुधाकर। क्या हो जाएगा? दीक्षा सुधाकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला जो है प्रश्न संख्या आपका 59 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका?
कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा का नाम किस देश ने रखा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थाईलैंड। किसने रखा है? थाईलैंड ने रखा है। अगला आपका प्रश्न संख्या 60 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका? कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तिमोर लेस्ते। अगला आपका भारत ऑस्ट्रेलिया, क्या है? भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रॉइड हिड, क्या आपका है? ऑस्ट्रोहिंड 2025 कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्थ। अगला आपका है किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला आपका 63 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में, क्या है? हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शांता रंगास्वामी। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में किन दो जो है उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजीत और अपराजित। अगला आपका है कि हाल ही में किसे भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीरज चोपड़ा को, किसे? नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 66 दिया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अहमदाबाद गुजरात को। अगला आपका है किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR450 का अनावरण किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चीन। अगला आपका है यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानव अधिकार पुरस्कार जो है सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंद्रेज पोकजोबूथ और मजिया अमाध्येलोविली। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 69 दिया गया है कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैत्री 2। क्या हो जाएगा? मैत्री 2। अगला आपका है कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी यानी कि HIV और सिफिलिस की मां से बच्चे में संचरण को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि दोस्तों अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 72 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? प्रश्न संख्या 72 दिया गया है कि गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापट्टनम में अमेरिका के बाद दुनिया के सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अडानी इंटरप्राइजेज। अगला आपका प्रश्न संख्या 73 दिया गया है। इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। क्या हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 74 दिया गया है। किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उनके साहसिक कार्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों वो किस देश की हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेनेजुएला। अगला आपका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीपिका पादुकोण। अगला आपका है दिव्यांग जनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पणजी गोवा में। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 77 दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भावना चौधरी। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नौचार संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। अगला आपका है किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा कैलिफोर्निया, क्या हो जाएगा कैलिफोर्निया। आगे बढ़ेंगे, अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 80 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, गरीब को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। अगला आपका है कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। अगला आपका पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मा, क्या हो जाएगा ब्रह्मा। किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन BRO ने लद्दाख के बिंग ला दर्रे का दुनिया का सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट हिमांक, क्या हो जाएगा प्रोजेक्ट हिमांक। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 84 दिया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मखाना, क्या हो जाएगा मखाना। 85 नंबर प्रश्न दिया गया, विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025 और 26 का खिताब जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेष भारत। अगला है भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापट्टनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा INS अनड्रोथ, क्या हो जाएगा INS अनड्रोथ। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 87 दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो चलिए हम इसके आंसर को देख लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोक नेते DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला आपका है टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशस्वी जायसवाल, क्या हो जाएगा यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न, फोर्ब्स के सूची के अनुसार $500 मिलियन के कुल संपत्ति वाले इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा एलन मस्क, क्या हो जाएगा एलन मस्क। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 90 दिया गया है। भारत का पहला चीता सफारी किस अंतर्राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, क्या हो जाएगा कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। अगला आपका है एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा वेमागल, कर्नाटक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 150 वर्ष, क्या हो जाएगा 150 वर्ष। अगला आपका प्रश्न संख्या 93 दिया गया है। क्या आपका प्रश्न, बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प जो है आपका सजा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहाँ पर स्थापित किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना। अगला है भारत के रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा एम्स दिल्ली, क्या हो जाएगा एम्स दिल्ली। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 95 दिया गया है कि कक्षा से 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नौचार प्रतियोगिता विकसित भारत विल्ड थॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा नागर कुरनूल, तेलंगाना। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 97 दिया गया, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआ जिंगयांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा गुइझोउ, चीन में। अगला आपका है किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा दिलजीत दोसांझ। अगला आपका है एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा क्या हो जाएगा ओखला, दिल्ली, क्या हो जाएगा ओखला, दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 100 दिया गया है कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा बालोद, छत्तीसगढ़। अगला आपका प्रश्न संख्या 101 दिया गया, चौथे विश्व खाद्य भारत WFI 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चलिए हम इसके आंसर को देख लेते हैं।
तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस प्रश्न का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली। 202 नंबर प्रश्न है, भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप का खिताब जीता? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान। अगला आपका है, यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोल्ड डेजर्ट। क्या हो जाएगा? कोल्ड डेजर्ट। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका 104 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला 105 नंबर है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथुन मनहास को। अगला आपका प्रश्न संख्या 106 दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीतल देवी। अगला आपका हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 128वां। अगला आपका है, किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है जारी किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी वाई चंद्रचूड़। क्या हो जाएगा? डी वाई चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 109 दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हेवी ड्यूटी ट्रकों में बड़े बेड़े का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्बानंद सोनोवाल। नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी। अगला आपका है, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविचंद्रन अश्विन। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 112 दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के झारझुंगड़ू, क्या आपका है, झारसुगुड़ा में किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BSNL। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका 113 नंबर प्रश्न है, बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी कि रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न संख्या 114 दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, MoSPI द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21.76%। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 116 दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए दिए गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला आपका है, किस देश ने 600 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीरिया। अगला आपका है, किस राज्य की पहली पूर्णतः जो है कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका 119 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे में उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने 125 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। अगला आपका है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन लाल। अगला आपका प्रश्न संख्या 121 दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नि प्राइम मिसाइल। भारत सरकार ने किस IIT को कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्टो। क्या हो जाएगा? जिप्टो। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका 124 नंबर प्रश्न दिया गया है, स्वदेशी रणनीति प्रौद्योगिकियों
में योगदान के लिए किसे जो है चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ। अगला आपका है नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत का आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होम बाउंड। अगला आपका है असम के किस महान गायक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जुबिन गर्ग। क्या हो जाएगा, जुबिन गर्ग। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 127 दिया गया है। वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना। क्या हो जाएगा, स्मृति मंधाना। अगला आपका 128 नंबर प्रश्न दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस्ड सिस्टम का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोरक्को। अगला आपका है कि हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अगला आपका प्रश्न संख्या 130 दिया गया है। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीर स्टामर। क्या हो जाएगा, कीर स्टामर। अगला 131 नंबर प्रश्न, बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया है? तो चलिए हम आंसर को देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपोलो टायर्स। अगला जो है प्रश्न दिया गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देते हुए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 33 दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भोसला गांव, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 134 दिया गया। किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, INS त्रिकंद। अब अगला है, हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि में मेधावी बच्चों के लिए क्या आपका है प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 योजना शुरू की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI। अगला आपका प्रश्न है, सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत को। किसे, भारत को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 137 दिया गया है। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अबू करगल योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अगला आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 38वें। 139 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फील्ड मास्टर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरियम फातिमा। हाल ही में कौन सा देश का 2026 से 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की सीट पर जो है निर्विरोध चुना गया है? तो दोस्तों किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, भारत। क्या हो जाएगा, भारत। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 141 दिया गया है। निम्नलिखित चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला आपका है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला आपका है देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सव में एक कदल कोंडटम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तूतीकोरिन, तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या
144 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजाइन कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान भारतम। अगला आपका है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र प्रदक्षिणा। अगला आपका 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोगों और ग्रहों के लिए आयुर्वेद। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 147 दिया गया है। यह प्रश्न आपका, जीएसटी परिषद ने भारत के मौजूदा 4 कर स्लैब 5%, 12%, 18%, 28% को घटाकर कितने स्लैब कर दिए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, 5% और 18%। अगला आपका 148 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किन देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापत 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस। अगला आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जो है मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना में पहले चरण की आधारशिला रखी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 150 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णिया। अगला आपका भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? उमरोई, मेघालय। अगला आपका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट वेनराइट। क्या आपका है? फोर्ट वेनराइट, अलास्का। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 153 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में आरबीआई ने किस महान जो है असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर भूपेन हजारिका। हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस फेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर प्राणी उद्यान। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा क्या है उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैराखी सोरांग रेलवे लाइन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 156 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित क्या आपका है 56 नंबर प्रश्न 156 नंबर आपका प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपीईडीए के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पटना। अगला आपका नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहाँ किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम, हरियाणा। हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ ली है? किसने शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा सुशीला कार्की। क्या हो जाएगा? सुशीला कार्की। अगला आपका 159 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई। अगला आपका केंद्र सरकार ने किस राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अगला आपका है, दिल्ली मरेठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमो भारत। क्या हो जाएगा? नमो भारत। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 162 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ हुई है? तो चलिए हम इसके प्रश्न का आंसर देख ले रहे हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाराणसी। अगला आपका है, दिव्यांग जनों के लिए पर्पल बेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एमिट विश्वविद्यालय नोएडा। अगला आपका, निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। क्या हो जाएगा? मनमोहन सिंह। अगला आपका 165 नंबर प्रश्न दिया गया कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री
मंत्री मनमोहन लाल खट्टर, क्या आपका है मनोहर लाल खट्टर, जो कि दोस्तों ये हरियाणा के भी सीएम रह चुके हैं। इन्हें CPRI के नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा नासिक। अगला आपका प्रश्न संख्या 166 दिया गया है कि बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोकामा मुंगेर। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी यानी कि UAE। अगला आपका 168 नंबर प्रश्न है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदि संस्कृति। अगला आपका 169 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में CAFA, क्या आपका है CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमान। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल ने इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेन जेड आंदोलन, क्या हो जाएगा जेन जेड आंदोलन। 171 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, भारतीय खेल प्राधिकरण ACI ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 किस शहर को प्रथम स्थान मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। अगला आपका प्रश्न संख्या 173 दिया गया कि हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा बी, सुदर्शन रेड्डी। अगला आपका प्रश्न संख्या 174 दिया गया, FIDE ग्रैंड स्विस 2025 में डी गुकेश को हराकर किस मौजूदा विश्व चैंपियनशिप को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा अभिमन्यु मिश्रा, क्या हो जाएगा अभिमन्यु मिश्रा। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका 175 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा खुर्जा बुलंदशहर UP। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भारत ने राजगीर में किससे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो चलिए हम इसके आंसर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप आंसर को देख पा रहे होंगे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। अगला आपका प्रश्न संख्या 178 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे हराकर स्पेन कार्लेस अल्कराज ने US ओपन 2025 का खिताब जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा जेनिक सिनर। अगला 179 नंबर प्रश्न, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत के किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? फ्रांस, क्या हो जाएगा फ्रांस सबका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 180 नंबर प्रश्न दिया गया कि हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का और क्या है ओरिजोंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपर्णा राय। अगला आपका है अनुपर्णा रॉय। निम्नलिखित में से रूसी वैज्ञानिक द्वारा शुरू की गई दुनिया के पहला mRNA कैंसर वैक्सीन का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीरोमिक्स, क्या है एंटेरोमिक्स। अगला आपका है हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा BO चिदम्बरनार बंदरगाह। अगला आपका 183 नंबर प्रश्न दिया गया है, 183 नंबर आपका प्रश्न दिया गया हाल ही में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा ऑपरेशन राहत। आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा तिरुपति। भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण प्रणाली क्या है आपका मिथेन DA नॉन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा नई दिल्ली। अगला आपका 186 नंबर प्रश्न दिया गया, चौथे सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा यशोभूमि नई दिल्ली। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वेंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों को 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। अगला आपका है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं
सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। अगला आपका 189 नंबर प्रश्न दिया गया, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? भारत। क्या हो जाएगा? भारत। अगला 190 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी TCA कल्याणी। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कोहिमा। क्या हो जाएगा? कोहिमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों अगला जो है प्रश्न को हम देख लेते हैं 192 नंबर प्रश्न को। 192 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विक्रम। अगला आपका प्रश्न संख्या 193 दिया गया, जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले AI संचालित अनुवादक का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आदिवानी। अगला आपका हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्रों में कितने प्रतिशत विदेशी निवेशों की अनुमति दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 100%। कितना? 100%। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 195 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किसके साथ ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गूगल। अगला आपका है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नोएडा। अगला आपका है, भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा NH48 दिल्ली से चेन्नई। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 198 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका, हाल ही में लुप्त प्रायः गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए असम। अगला है, हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजगीर बिहार। अगला आपका है 200 नंबर प्रश्न, हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस से UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दुबई। क्या है प्रश्न आपका कि हाल ही में 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दुबई। क्या हो जाएगा? दुबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका सितंबर 2025 तक भारत ने आधिकारिक तौर पर कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 250 गीगावाट। अगला आपका है, इसरो ने अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SSLV प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र उत्पादन के लिए किसे हस्तांतरित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी HAL यानी कि हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला आपका प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस। क्या हो जाएगा? मॉरिशस। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 204 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका, निम्न में से किस स्थान पर चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोम इटली। अगला आपका प्रश्न संख्या 205 दिया गया है, द विंची रोबोटिक सर्जरी प्रणाली पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली आपका राइट आंसर है। अगला आपका है 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कौन सा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ उत्सव। क्या हो जाएगा? स्वच्छ उत्सव ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है आपका 207 दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए जो है अधिकतम दैनिक कार्य घंटे 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिए हैं? तो चलिए हम इसके आंसर को देख ले रहे हैं। तो दोस्तों बता दूं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो
जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। 208 नंबर प्रश्न दिया गया कि हाल ही में किसकी पुस्तक मदर मैरी कम टू मी का विमोचन किया गया? राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। क्या हो जाएगा? अरुंधति रॉय। अगला आपका 209 नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2023 और 24 में कितनी हो गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 80.9%। अगला आपका है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस रेलवे लाइन को दोहरीकरण की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, भागलपुर दुमका रामपुर हाट, जो कि ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 211 नंबर प्रश्न दिया गया कि हाल ही में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अलास्का। अगला आपका 212 नंबर प्रश्न दिया गया, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस देश द्वारा निर्मित MiG-21 लड़ाकू विमानों का सेवानिवृत्त कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस आपका राइट आंसर है। अगला आपका 213 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में 25वां संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपका तियानजिन चीन में। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम के किन 2 प्रोजेक्ट 17 युद्धपोतों को एक साथ लॉन्च किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 215 दिया गया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8,146 करोड़ की टाटो जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। अगला आपका है किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हाल ही में विदेश आतंकवादी संगठन घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। 217 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए उद्घाटित 4 नवनिर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट का नाम किस नदियों पर रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी कोसी और हुगली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी कोसी और हुगली। अगला आपका है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट में किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा पुणे से अजनी। क्या हो जाएगा? पुणे से अजनी नागपुर आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 219 दिया गया है कि हाल ही में देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। अगला आपका भारतीय रेलवे ने गजियावाजा स्टेशन गढ़वा रोड स्टेशन तक एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल संचालन किया है। इस मालगाड़ी का नाम क्या है? तो चलिए हम इसके आंसर को देख ले रहे हैं, जो कि दोस्तों आप ऑप्शन को देख पा रहे होंगे जिसमें आपके 4 ऑप्शन है। पहला आपका है शेषनाग, इसके बाद दोस्तों आपका है सुपर वासुकी त्रिशूल, फिर आपका है रुद्रस्त्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुद्रस्त्र। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला आपका प्रश्न संख्या 221 दिया गया है कि हाल ही में काकेशस क्षेत्र के लिए 2 देशों में व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजरबैजान और आर्मेनिया। अगला आपका है रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिका द्वारा भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के बाद कुल टैरिफ कितना हो गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 50%। कितना? 50%। अगला आपका 223 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर पहला MS स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एरेन आरे। किसे? डॉक्टर एरेन आरे। अगला आपका 224 नंबर प्रश्न दिया गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किस नाम से केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्तव्य भवन। अगला आपका प्रश्न संख्या 225 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका?
दिसोम, क्या है, दिसोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिबू सोरेन। क्या हो जाएगा? शिबू सोरेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 226 नंबर प्रश्न है, पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में 155 साल पुरानी पताल पानी कालाकुंड लाइन पर अपनी हेरिटेज ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। 227 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोल्दोवा। क्या हो जाएगा? मोल्दोवा। अगला आपका 228 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, भारतीय बाजारों में आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर आलू की बायो फोर्टिफाइड किस्म को किस दो संस्थानों ने संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू और ICAR भारत। अगला आपका है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पहल ने एक महीने में सबसे अधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा पे चर्चा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 230 दिया गया है कि आर कौशिक द्वारा लिखित पुस्तक द राइट ऑफ द हिटमैन किस भारतीय क्रिकेटर की कहानी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। अगला आपका सौर ऊर्जा में पूरी तरह से चलने वाला भारत का पहला विधानसभा कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला आपका प्रश्न संख्या 232 दिया गया है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12वीं फिल्म। क्या हो जाएगा? 12वीं फेल, जो कि दोस्तों 12th फेल ये मूवी है, जिसे दोस्तों 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दोस्तों फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला है। अगला आपका प्रश्न संख्या 233 दिया गया है, क्या प्रश्न आपका सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना शुद्ध करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। अगला आपका है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर ए राजा राजन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 235 दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका भारत और सिंगापुर के नौसेनाओं के बीच दक्षिण चीन सागर में आयोजित 32वें संयुक्त अभ्यास का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिम्बेक्स 2025। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का अनुकरण करने हेतु हॉप मिशन कहाँ लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 237 दिया गया, भगवान बुद्ध के कौन से पवित्र अवशेष 127 साल बाद भारत वापस लाए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पिपरावा अवशेष। अगला आपका भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के किस खंड पर स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 तैनात किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मथुरा कोटा। क्या हो जाएगा? मथुरा कोटा। अगला आपका 239 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोमती नगर लखनऊ। अगला आपका प्रश्न संख्या 240 दिया गया है कि टाटा मोटर्स ने किस देश को वाणिज्यिक वाहक निर्माता कंपनी इवेको ग्रुप को खरीदने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इटली। अगला आपका है हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां चालू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दीनदयाल बंदरगाह कांडला गुजरात। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 242 नंबर प्रश्न है, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघ घनत्व में असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व दुनिया के किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीसरे स्थान पे। कितने नंबर पे है? तीसरे स्थान पे है। अगला आपका 243 नंबर प्रश्न दिया गया कि हाल ही में थाईलैंड और किस अन्य देश के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंबोडिया। अगला आपका है साइबर
धोखाधड़ी को रोकने के लिए संचार मंत्री ने हिंदी सहित कुल कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 21। अगला आपका 245 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि हाल ही में ट्रक चालकों के लिए राष्ट्रव्यापी पहल अपना घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अगला के हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पहलगाम हमले की दोषी 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑपरेशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन महादेव। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन महादेव। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 247 दिया गया है कि प्रिक्स वेसल्स अवार्ड्स 2025 में किस देश के हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन। अगला आपका प्रश्न संख्या 248 दिया गया है कि हाल ही में मंगलौर के किस छात्र ने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेमोना इवेंट परेरा। दिव्या देशमुख ने किससे हराकर फीड विश्व कप 2025 का खिताब जीता? साथ ही भारत के 28वीं और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोनेरू हम्पी। क्या हो जाएगा? कोनेरू हम्पी। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम 250 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों अगला जो है आपका 250 नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? प्रश्न दिया गया है कि देश ने हाल ही में अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम जो है जेजैप और नीब 2 घोस्ट का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तुर्कियो। अगला आपका है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रख्यात चोल सम्राट की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र चोल प्रथम। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए किस नाम से हाल ही में एक मिशन शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञान भारतम मिशन। क्या हो जाएगा? ज्ञान भारतम मिशन। अगला आपका 253 नंबर प्रश्न दिया गया, 18वीं लोकसभा में असाधारण योगदान के लिए कितने सांसदों और संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा 17। अगला आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर उमा कांजी लाल। अगला आपका है जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर बी नारायण। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 256 दिया गया, डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ड्रोन से प्रक्षेपित की जाने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ULPGM-V3। अगला आपका है कि हाल ही में अपने पहले हाइड्रोजन चलित रेल कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 258 दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालो की राजकीय यात्रा के दौरान मालदीव को कितनी राशि की ऋण सहायता प्रदान की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4,850 करोड़। अगला आपका है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे पीछे छोड़कर भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 260 दिया गया है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला आपका IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिले पावेल। हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रायर्स। क्या हो जाएगा, ट्रायर्स। आगे बढ़ेंगे। क्या है दोस्तों? ट्रैकर्स है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 263 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड की लेखिका गीतांजलि श्री ने किस पुस्तक के लिए पेन
ट्रांसलेट पुरस्कार जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कभी यहाँ हाथी रहते थे। अगला आपका हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय सेठ। अगला आपका है अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत किसे एक पौधा उपहार दिया? तो चलिए हम इस प्रश्न का आंसर को देख ले रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, किंग चार्ल्स तृतीय। क्या हो जाएगा? किंग्स चार्ल्स तृतीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका 266 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत ने 5 वर्ष अंतराल के बाद किस देश के नागरिक को पर्यटन वीजा जारी करना फिर से शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चीन। अगला आपका 267 नंबर आपका प्रश्न है, किस देश ने पुनः शामिल होने के 2 साल बाद यूनेस्को से हटने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 268 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस उप प्रबंध निर्देशक ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गीता गोपीनाथ। अगला आपका किस भारतीय ऐप ने डिजिटल गवर्नेंस के लिए स्विट्जरलैंड में जो है वसिस चैंपियंस अवार्ड 2025 जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरी पंचायत। अगला आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 77वां। क्या हो जाएगा? 77वां। अगला आपका प्रश्न संख्या 271 दिया गया, चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में किस नदी पर विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र यारलुंग त्सांगपे। अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे जो है विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत। अगला आपका है किस राज्य सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। अगला आपका 274 नंबर प्रश्न दिया गया कि हाल ही में IIT और IIM की तर्ज पर भारत के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। अगला आपका भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी निर्मित हाईबिग क्या आपका सपोर्ट वेसल्स का जलावतरण किया, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, INS निस्तार। अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे नामित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला आपका 277 नंबर प्रश्न दिया गया कि हाल ही में भारतीय सेना ने 15,000 फीट के ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। अगला आपका वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 और 25 किस शहर ने लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। अगला आपका लोकसभा ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस यशवंत वर्मा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 280 नंबर प्रश्न दिया गया, मछली उत्पादन में भारत दुनिया का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा। अगला आपका है 281 नंबर प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक बिजली मुक्त कर दी है? राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। अगला आपका है हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF की पहली महिला महानिर्देशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनाली मिश्रा। क्या हो जाएगा? सोनाली मिश्रा। आगे बढ़ेंगे और हम 283 नंबर प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों 283 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। अगला आपका है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना वर्ष 2025 और 26 तक कितने जिलों में लागू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 100। अगला आपका प्रश्न संख्या 250 दिया गया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.5 करोड़, क्या 3.5 करोड़ से ज़्यादा नए रोजगार सृजित करने के लिए 1 लाख करोड़
के किस योजना की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। अगला आपका है कि हाल ही में भारत का 37वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए आर हरिकृष्णन। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका 287 नंबर प्रश्न दिया गया कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को आधिकारिक रूप से अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मराठा सैन्य किला। अगला आपका है टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में जगह बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रांजक्ता कोहली। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका 289 नंबर प्रश्न है, किस क्रिकेट के दिग्गज को लंदन के लॉर्ड्स स्थित एमसीसी संग्रहालय में उनके चित्र का अनावरण करके सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। अगला है, किस राज्य में स्थित क्या आपका है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला आपका है, $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी बनकर किसने इतिहास रच दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनवीडिया। क्या हो जाएगा? एनवीडिया। अगला आपका है 292 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाम्बिया। अगला है, हाल ही में किस सूडानी और स्कॉटिश लेखिका को वर्ष 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीला अबू लेला। अगला आपका है, किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशिएंट वेलिचियान मिराबिलियस से सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नाम्बिया। अगला आपका, यूरोपीय संघ ने किस 21वें सदस्य देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो की अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बुल्गारिया। अगला आपका 296 नंबर प्रश्न दिया गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राज़ील। अगला है, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस। क्या हो जाएगा? रूस। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 298 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। अगला आपका, भारत ने एजबेस्टन में इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर विदेशी धरती पर अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज की? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 336 रन। अगला आपका प्रश्न संख्या 300 दिया गया है, किस राज्य सरकार ने अरावली पहाड़ियों को एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना हाल ही में घोषित की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 301 दिया गया, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले क्रमशः 10वें और 11वें देश कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। अगला आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना यात्रा के दौरान किस शहर की चाबी सौंप कर जो है सम्मानित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स। अगला आपका प्रश्न संख्या 303 दिया गया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने हैदराबाद स्थित किस कंपनी को भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत टेक्नोलॉजीज। अगला आपका है, राशन वितरण के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। अगला आपका, किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला आपका है, सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल ने किस देश में अपना पहला स्वदेशी कार्यालय खोला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई। अगला आपका, भारतीय नौसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट हाल ही में कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आस्था पुनिया। क्या हो जाएगा? आस्था पुनिया
सुकन्या। अगला आपका 308 नंबर प्रश्न दिया गया कि हाल ही में किसे सर्वोच्च नागरिक ऑथर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला आपका 309 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार के लिए नामित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीपिका पादुकोण। अगला आपका प्रश्न संख्या 310 दिया गया है भारतीय सेना ने सुरक्षित और शांतिपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से एक अभियान शुरू किया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑपरेशन शिवा। अगला आपका हाल ही में घाना सरकार ने के तरफ से देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना किसे नवाजा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। अगला आपका प्रश्न संख्या 312 दिया गया है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सावित्रीबाई फुले। क्या हो जाएगा सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 313 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के विरुद्ध नगर में अत्याधुनिक पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि तमिलनाडु। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 314 नंबर। क्या है प्रश्न आपका किस आईआईटी ने छात्र सुकन्या सोनेवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आईआईटी गुवाहाटी। अगला 315 नंबर प्रश्न दिया गया भारतीय नौसेना के नवीनतम युद्धपोत INS तमाल F-71 को हाल ही में कहाँ जलावतरित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैलिनिनग्राद रूस में, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला आपका प्रश्न संख्या 316 दिया गया है कि केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पराग जैन। क्या हो जाएगा पराग जैन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड की राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निजामाबाद तेलंगाना। अगला आपका देश की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत किस शहर में की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंदौर। क्या हो जाएगा इंदौर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 319 दिया गया कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। अगला आपका पहला खगोल पर्यटन महोत्सव पिछले दिनों में कहाँ आयोजित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा लेह में। 321 नंबर प्रश्न किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है। राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 322 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि हाल ही में वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बॉन जर्मनी में। अगला आपका कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में आलू और शकरकंद अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आगरा। क्या हो जाएगा आगरा, राइट आंसर। अगला आपका 324 नंबर प्रश्न है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा राजस्थान। अगला आपका है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भारतीय क्रिकेट को बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिंकू सिंह को। किसे, रिंकू सिंह को। 326 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर पहुंचने वाले राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय कौन ISS पर रहने वाले और काम करने वाले पहले भारतीय हाल ही में कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। अगर आपका क्या हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द हेग नीदरलैंड। अगला आपका है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 10वें सतत विकास लक्ष्य की सूची में 193 देशों में भारत का स्थान क्या है। तो 99वां है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला आपका प्रश्न संख्या 329 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि हाल ही में टेस्ट मैचों की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा ऋषभ पंत। क्या हो जाएगा ऋषभ पंत, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और हम 330 नंबर प्रश्न को देखेंगे जो कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 330 नंबर प्रश्न जो कि यहाँ से गलती से मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे दोस्तों 3 होगा। क्या होगा 3। 330 नंबर प्रश्न दिया गया कि हाल ही में देश के सबसे लंबे 9.76 किलोमीटर 6 लेन वाले केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार में। अगला आपका नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और
अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाले पहली भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डांगरी जाहरवी। अगला आपका है 332 नंबर प्रश्न। यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो जाएगा? 3 होगा। 332 नंबर प्रश्न के भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार करने की घोषणा की है? क्या बोला गया कि भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा। क्या हो जाएगा? चिकित्सा के क्षेत्र में। अगर आपका 333 नंबर प्रश्न दिया गया, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला आपका है कि हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल लेवल क्या है आपका लिवोबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया के सबसे श्रेष्ठ शहर कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोपेनहेगन। अगला आपका है इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 336 दिया गया, किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने पिछले दिनों ईरान पर हवाई हमला किया और उसके 3 महत्वपूर्ण परमाणु स्थलों को नष्ट कर दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अगला आपका कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को निर्यात हेतु बिहार महरौरा निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिनी। अगला आपका 338 नंबर प्रश्न, 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक ही स्थान पर 3.03 लाख लोगों द्वारा एक साथ योग करने की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां पर बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। कहां? विशाखापट्टनम। अगला आपका है 339 नंबर प्रश्न दिया गया, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों को कोचिंग पर निर्भरता को कम करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी की गठन की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विनीत जोशी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अरलम अभ्यारण्य को आधिकारिक रूप से भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। अगला आपका है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली आधुनिक और समावेशी मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाया है? तो बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। अगला प्रश्न है, किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने युद्धग्रस्त ईरान में फंसे भारतीयों, नेपाली और श्रीलंकाई नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश पहुंचाया? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु। अगला क्या, भारत ने 4 साल के अंतराल के बाद रासायनिक संबंधों को पुनः स्थापित करते हुए अलियावती लोंगकुमेर को किस देश का राजदूत नियुक्त किया? तो उत्तर कोरिया। हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैनानेंसिक। क्या आपका है? कैनानेंसिक्स, कनाडा में। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 345 दिया गया कि इसरो ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहली बार रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुशीनगर। अगला आपका केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नाम से भारत का अब तक के सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान शुरू किया? तो चलिए हम इसके ऑप्शन को देख ले रहे हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धरती आभा जन भागीदारी अभियान। अगला आपका है कि हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के 10वें भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। दक्षिण अफ्रीका के लॉर्ड्स में किस देश को हराकर पहली बार ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया कि हाल ही में भारतीय नौसेना अधिकारी को भारत का राष्ट्रपति की पहली महिला एंड कैप के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर SSB सोलंकी। अगला आपका प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में WHO ने अपने 78वें सत्र के किस रोग को पहली बार सर्वसम्मति से वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता घोषित किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्वचा रोग। क्या हो जाएगा? त्वचा रोग। अगला आपका 351 नंबर प्रश्न दिया गया कि हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैनानेंसिक्स, कनाडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में किस 3 देशों को राजकीय यात्रा की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, साइप्रस, क्रोएशिया और कनाडा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 353 दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के लॉर्ड्स में किस देश को हराकर पहली बार ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में किस स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा
कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रुद्राक्ष। अगला आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आगामी वर्ष 2026 में कौन सा वर्ष घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 356 नंबर प्रश्न दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण ने वर्ष 2025 के लिए यूएन सासाकावा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मृत्युंजय महापात्रा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला वंदे भारत रखरखावा डिपो कहाँ बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जोधपुर। हाल ही में भारत सहित संयुक्त राष्ट्र बहुराष्ट्रीय शांति सैन्य अभ्यास का 22वां खान क्वेस्ट कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उलान बटोर मंगोलिया। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 359 नंबर प्रश्न दिया गया कि हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन राइजिंग लायन। अगला आपका है मंगोलिया के उलान बटोर में 17वां भारतीय मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेमोडिक एलिफेंट। अगला आपका हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के किताब के लिए नामित किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। अगला आपका 362 नंबर प्रश्न है कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 दुर्घटनाग्रस्त होने से गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई है? तो आप सभी को पता होगा विजय रूपानी। कौन थे? विजय रूपानी, जो कि आप देख पा रहे होंगे कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका है कि हाल ही में भारत के पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? INS गुलदार महाराष्ट्र। अगला आपका है मालदीव के किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैटरीना कैफ। क्या हो जाएगा? कैटरीना कैफ। 365 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि हाल ही में किस नाम से भारत अमेरिका वायुसेना के विशेष बलों का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तर प्रदेश के बागपत में आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी टाइगर क्लो। क्या हो जाएगा? टाइगर क्लो। अगला आपका है किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को किसी भी भारतीय राज्यपाल की पहली महिला सहायक के रूप में नियुक्ति किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका है कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। आगे है किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल नवाचार के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र। जून 2025 में RBI मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 50 आधार अंकों से घटाकर कितना कर दिया? तो हो जाएगा 5.5%। आगे है। अगला है आपका कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी के शेष भारत से जोड़ने वाली किस पहली ट्रेन का उद्घाटन किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला है हाल ही में किस प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री और आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर एस महेंद्र देव। अगला आपका प्रश्न दिया गया 372 नंबर है राजस्थान। क्या आपका राजस्थान राज्य के किन 2 आर्द्रभूमियों को हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया, जिसमें भारत के रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खीचन और मिनार। हाल ही में किस राज्य के पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश। अगला आपका प्रश्न संख्या 374 दिया गया है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने किसे हराकर पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब किंग्स। क्या आपका है 18वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनालेना बोरबॉक। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डी गुकेश। क्या हो जाएगा? डी गुकेश। अगला जो है आपका प्रश्न संख्या जो है कितना है? प्रश्न संख्या 77 को देखेंगे, जो कि दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 77 दिया गया है कि हाल ही में क्या है, हाल ही में वर्ष 2025 और 26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के अध्यक्ष को पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजीव मेमानी। अगला आपका है कि हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओपोल सुचाता चुवांगसरी थाईलैंड। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया किस राज्य ने अपने 39वें राज्य स्थापना दिवस केरल, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद खुद को देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन
नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। अगला आपका है कि हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने डिजिटल एड्रेस सिस्टम स्थापित करने के लिए किस नाम से नेशनल एड्रेस ग्रिड लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ध्रुवा। क्या हो जाएगा? ध्रुवा। अगला आपका है प्रश्न संख्या जो है 380 दिया गया, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 8 महीनों के नाविक सागर परिक्रमा पूरी करके स्वदेश लौट गया है, तो लौट आया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा INS तारिणी। हाल ही में राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आइजोल मिजोरम। अगला आपका किस नेपाली पर्वतारोही ने रिकॉर्ड 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना रिकॉर्ड तोड़ा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है कामी रीता शेरपा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 384 नंबर प्रश्न दिया गया कि हाल ही में कर्नाटक वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले। हाल ही में DRDO ने किस शहर में भारत के सबसे उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ कार्तिकेय पड़नाती। अगला आपका प्रश्न संख्या 387 दिया गया कि भारत ने हाल ही में अगली पीढ़ी के 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान के विकास की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ई हंसा। भारत ने पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र किस शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़। टाटा और एयरबेस मिलकर कर्नाटक के किस शहर में भारत का पहला निजी H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करने की घोषणा की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलार। क्या हो जाएगा? कोलार। अगला आपका 390 नंबर प्रश्न दिया गया है, टाटा और एयरबेस ने मिलकर कर्नाटक के किस शहर में भारत का पहला निजी H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलार, जो कि हमने अभी जस्ट किया है। अगला आपका चीन के सी फेंग ली किसे हराकर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किदाम्बी श्रीकांत। अगला आपका किस राज्य की शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है अंकुर अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अब जो है अर्बनाइजेशन रिफॉर्म नामक पहल शुरू की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। अगला आपका BCCI ने किसे भारत का 37वां टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शुभमन गिल। क्या हो जाएगा? शुभमन गिल। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 393 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जापान। अगला आपका कि हाल ही में 75वां सिरोई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल युग महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से बरेली में एक राष्ट्रव्यापी AI साक्षरता मिशन शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यशोदा AI। अगला आपका प्रश्न संख्या 396 दिया गया कि हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा UK। अगला आपका अपने लघु कहानी संग्रह हृदय द्वीप के लिए वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बानू मुश्ताक। अगला आपका भारतीय नौसेना ने हाल ही में कर्नाटक के कारवार में प्राचीन सिले हुए जहाज के पुनः निर्मित रूप से किस नाम से शामिल किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा INSV। क्या आपका है? INSV कैंडी न्याय। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 399 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगली पीढ़ी की अंतरिक्ष सक्षम नई मिसाइल रक्षा प्रणाली का जो है अनावरण किस नाम से किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोल्डन डोम। अगला आपका है कि भारत के किस अग्रणी हरित वित्त संस्थान को वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग से उत्कृष्ट रेटिंग मिली है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइरेडा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों अगला आपका 401 नंबर प्रश्न है, जो कि दोस्तों 401 नंबर प्रश्न को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।